सिस्टम, क्या तुम कुछ काम की चीज नहीं दे सकते? दाहुआंग, मैंने कितनी बार कहा है लो प्रोफाइल रहो। अगर तुमने अपनी असली मार्शल सोल दिखा दी तो सबको पता चल जाएगा कि हम छिपे हुए उस्ताद हैं। कमबख्त सिस्टम, कितना समय हो गया मुझे कल्टीवेशन बढ़ाए हुए, हर बार बस ये फालतू की बाहरी चीजें दे देते हो। सिस्टम, होस्ट, आप इस दुनिया में अजय हैं। इस दुनिया में अजय हूँ, पर क्या फायदा? अगर कभी बाहरी दुनिया से दुश्मन आ गए तो क्या होगा? होस्ट बाहरी दुनिया में जाकर चेक इन करके कल्टीवेशन हासिल कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, बाहरी दुनिया में किस तरह के कल्टीवेटर आम हैं? ग्रेट सम्राट हर जगह घूमते हैं, स्वर्गीय सम्राट भी अक्सर दिख जाते हैं। अगर सैंड सम्राट का स्तर न हो तो बाहर निकलने में शर्म आती है। होस्ट, कृपया अपनी गंदी कल्पनाओं पर लगाम लगाएं। बाहरी दुनिया भले ही खतरनाक हो, लेकिन जब तक होस्ट खुद मुसीबत मोल नहीं लेते तब तक स्वर्गीय सम्राट स्तर के शक्तिशाली लोगों से मिलना मुश्किल है। सिस्टम के आकलन के अनुसार होस्ट के मरने की संभावना 99.99% नहीं है। मुसीबत न लो तो मरोगे भी नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, शांत हो जाओ, कोई आ रहा है। दीदी, किंगयुन पीक के शिखर स्वामी आखिर दिखते कैसे हैं? मैंने तो कभी उनके बारे में सुना ही नहीं। दीदी, किंगयुन पीक की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, यहाँ के शिखर स्वामी जरूर कोई छिपे हुए उस्ताद होंगे, है ना? सुनो, किंगयुन पीक के शिखर स्वामी दिखने में तो काफी हैंडसम है। हैंडसम? तो उनकी ताकत कैसी है? शायद, लगभग, शायद श्वान लिंग स्तर के होंगे। क्या श्वान लिंग स्तर का व्यक्ति शिखर स्वामी बन सकता है? तो इसका मतलब तो यह हुआ कि किंगयुन पीक के शिखर स्वामी को तो मैं भी हरा सकती हूँ। चुप रहो, संभल कर बोलो। वो सोम जियोआन है। उनकी हर हरकत में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति समाई है। नहीं, शायद मेरी आंखों का धोखा है। क्या वो सिर्फ श्वान लिंग स्तर के नहीं है? लेकिन ध्यान से देखो दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, वो वाकई बहुत हैंडसम है। थोड़ी मीठी बातें करो, शायद कुछ अच्छी चीजें मिल जाएं। श्वान लिंग स्तर के इंसान के पास भला क्या अच्छी चीज होगी? ओह, आज कौन सी हवा तुम्हें इधर ले आई? सोम चाचा, आज किंगयांग संप्रदाय में नए शिष्यों को भर्ती करने का समारोह है। गुरुजी ने मुझे आपको बुलाने भेजा है। गुरुजी ने कहा है कि आपको जाना ही होगा। कम से कम एक शिष्य तो भर्ती कर ही लीजिए, वरना संप्रदाय के वे बड़े बुजुर्ग फिर से असंतुष्ट हो जाएंगे। कमबख्त, अगर मुझे डर न होता तो मैं बाहर जाकर उन असंतुष्ट बूढ़ों को सबक सिखा देता। चलो देख लेते हैं। चाचा, मेरे बाएं पैर में अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है मैं हिल भी नहीं पाऊंगी। तुम क्या नाटक कर रही हो? तुम कह रही हो कि बाएं पैर में दर्द है, पर हाथ दाएं पैर पर क्यों रखा है? ये लो गोल्डन मरहम, इसे लगाकर देखो। अरे ये तो साधारण गोल्डन मरहम नहीं है, ये ऊर्जा, ये तो वैसी ही है जैसी प्राचीन ग्रंथों में लिखी थी, निर्वाण फीनिक्स सुगंध। चाचा, क्या आप मेरी मदद करेंगे इसे लगाने में? ओह, ये तो बहुत कष्टकारी है चाचा। ये चीज तुम्हें भेंट दी, किसी और को मत बताना। चाचा, आप चिंता न करें, स्वर्ग जानता है, पृथ्वी जानती है, आप जानते हैं, मैं जानती हूँ और मुवान जानती है। ओह, एक और भी है। चाचा, ये बहुत कीमती है, मुझे इसे लेने में शर्म आ रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी पैंट भी उतार सकता हूँ। जल्दी देखो, रेड फ्लेम पीक वाले आ गए। इस शिखर के स्वामी को बस ताकत की परवाह है, ताकत के आगे सब नतमस्तक हैं। काश मैं रेड फ्लेम पीक में शामिल हो पाती। किंगयुन पीक वाले भी आ गए। मैं तो किंगयुन पीक में ही शामिल होना चाहता हूँ। मुझे तलवार चलाना पसंद है। एक योद्धा को तलवारबाजी ज्यादा सीखनी चाहिए। क्या यही किंगयांग संप्रदाय है? गोल्डन कोर वाले एल्डर बन सकते हैं, युआन यिंग वाले पीक मास्टर बन सकते हैं। ऐसा लगता है कि इसमें महायान चरण की भी थोड़ी ऊर्जा है, भले ही यह शक्ति बहुत ज्यादा न हो।
पर काम चलाने के लिए काफी है। पिछले जन्म में वह एक महान हस्ती थी। शॉन हुआंग दुनिया की चुनिंदा सम्राट स्तर की शक्तिशाली योद्धाओं में से एक, लेकिन ध्यान साधना के दौरान अपने ही दोस्त के धोखे का शिकार हो गई और अंत में उसकी दुखद मृत्यु हो गई। पिछले जन्म का बदला इस जन्म में जरूर लूंगी। शिष्य भर्ती समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। सभी शिष्य लॉटरी निकालकर चयन का क्रम तय करें। योग्यता की जांच। किंगयुन पीक से फिर कोई नहीं आया। यह शिष्य भर्ती समारोह समाप्त हुआ। मुझे सोम जीवान को ढूंढकर उससे अच्छे से बात करनी ही होगी। सोम जीवान, इन सालों में किंगयुन पीक पर तुम बहुत ज्यादा आराम से रह रहे हो। लगता है तुम एक एल्डर के रूप में अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हो। ऐसा मत कहो। इतने सालों से सिर्फ श्वान लिंग स्तर की साधना के साथ तुम शिष्यों को क्या सिखाओगे? शायद तुम सही कह रहे हो। अरे हे भगवान, कितनी सुंदर परी है। परी जी, मुझे अपने पैरों तले कुचल दो। ये कौन सी बला आ गई? ग्रेट फॉर्च्यून वाले व्यक्ति का पता चला। कृपया होस्ट, शिष्य भर्ती का कार्य पूरा करें। इनाम 500 साल की साधना। कार्य का इनाम 500 साल की साधना। सिस्टम, मैं यही हूँ। शिष्य बनाने से साधना बढ़ सकती है। ग्रेट फॉर्च्यून वाले व्यक्ति की उपस्थिति का पता चला। कार्य पूरा करने पर साधना का इनाम मिलेगा। तो पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने पहले बताया होता कि शिष्य बनाने से साधना बढ़ती है, तो मैं कब का बाहर निकलकर शिष्य बना चुका होता। डिंग, होस्ट, तुम 20 सालों से किंगयुन पीक पर छिपे हुए हो। एल्डर्स और संप्रदाय की पवित्र कन्याओं के अलावा तुमने किसी और से मुलाकात ही नहीं की, तो कार्य कैसे शुरू होता? अरे, अगर तुम बताओगे नहीं तो मैं नए लोगों से कैसे मिलूंगा? अगर तुम नए लोगों से नहीं मिलोगे तो मैं कैसे बताऊंगा? छोड़ो, अब रहने दो। सिस्टम का काम ही है चुप कर रहना। खैर, साधना बढ़ रही है तो अच्छी बात है। सोम भाई, बहुत दिनों बाद दिखे। मंच पर वह व्यक्ति कौन है? उसने पीक मास्टर के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ऐसा तो नहीं कि वह 9वें पीक का वही प्रसिद्ध पीक मास्टर है। देखने में तो मेरी उम्र का ही लग रहा है। सबसे बड़ी बात, उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा लगता है सिर्फ श्वान लिंग स्तर की है। यह तो बहुत कमजोर है ना? झांग सानफिंग, तीसरी श्रेणी की योग्यता, बाहरी शिष्य बन सकते हैं। लियो बुफान, दूसरी श्रेणी की योग्यता, मापदंडों पर खरे नहीं उतरते। शु यांग यांग, चौथी श्रेणी की योग्यता, आंतरिक शिष्य बन सकते हैं। सिस्टम, मुझे किस शिष्य को चुनना है? जी निंग शुआंग। क्या सिर्फ एक ही नाम है? भीड़ में एक लड़की है, दुबली पतली सी, भीड़ में बिल्कुल साधारण सी दिख रही है। बस उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही सुंदर है। सम्राट का पुनर्जन्म, क्या यही वह ग्रेट फॉर्च्यून वाला व्यक्ति है? ही, लियो भाई, तुम्हारे इस शिष्य में तो कुछ हुनर है। जूनियर्स के बीच की बात है, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। शाओफान, 7वीं श्रेणी की प्रतिभा, तुम किसी भी एल्डर या पवित्र व्यक्ति को अपना गुरु चुन सकते हो। जी, मैं लियू युडिंग, किंगयांग संप्रदाय का प्रमुख हूँ। क्या तुम मेरा सीधा शिष्य बनना चाहोगे? मैं सुन शांगवू, तलवार पीक का पीक मास्टर हूँ। मेरे शिखर में शामिल हो जाओ, तुम्हें एक शाही स्तर की पवित्र तलवार मिलेगी। मैं कियांग हाई हूँ, रेड फ्लेम पीक का स्वामी। फिलहाल मेरा कोई निजी शिष्य नहीं है। अगर तुम मेरे शिखर में आओगे तो तुम्हें सबसे बेहतरीन संसाधन मिलेंगे। मेरी तरफ मत देखो, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम्फ, दिलचस्पी नहीं है। शायद तुम खुद भी अपनी औकात जानते हो। मैं रेड फ्लेम पीक के एल्डर कियांग हाई को चुनती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया मेरी शिष्या, जल्दी आओ। यह तथाकथित प्रतिभा परीक्षण मूल रूप से शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा भरना है और फिर देखना है कि क्या वह ऊर्जा बाहर निकलती है या नहीं। बस मेरा शरीर विशेष है, सारी ऊर्जा सोख लेता है। जी निंगशुआंग, दूसरी श्रेणी की प्रतिभा, मापदंडों के अनुरूप नहीं। बिल्कुल, एक महान साम्राज्य का पुनर्जन्म, भला ऐसी छोटी बात से डरेगी? रुको, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहोगी?
पूरे किंग्युन पीक के संसाधन मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सोम जियुआन, क्या तुमने जियोफान को 7वीं श्रेणी का होने के बावजूद नहीं ठुकराया था? 7वीं श्रेणी की प्रतिभा को नहीं लिया और अब दूसरी श्रेणी के कचरे को लेने जा रहे हो। जियोफान को ठुकराना सच था, लेकिन जी निंगशुआंग को चुनना भी सच है। ब्लह ब्लह ब्लह, तुम्हें गुस्सा दिलाना ही मेरा काम है। किंग्युन पीक आखिरकार शिष्य ले ही रहा है। हमेशा तो सोम जियुआन अपने शिखर को बंद रखता था, किसी को अंदर नहीं आने देता था। संसाधन अकेले हड़पने वाला कंजूस अब शिष्य ले रहा है, और वो भी दूसरी श्रेणी की प्रतिभा, एक ज़ुआन लिंग स्तर का साधक, जिसकी शक्ति सामान्य शिष्यों से भी कम है, फिर भी एक पूरे शिखर का मालिक है। दिलचस्प है। फिलहाल संसाधनों का आदान प्रदान कर लूं, भविष्य में जब मेरी शक्ति बढ़ जाएगी तब भरपाई कर दूंगा। किंग्युन पीक के अपार संसाधन मेरे सर्वोच्च शरीर के पोषण के लिए बिल्कुल सही है। वह दूसरी श्रेणी की प्रतिभा है, उसे विशेष छूट क्यों मिल रही है? शायद इसलिए कि वह दिखने में बहुत सुंदर है। अगर मैं एल्डर सोम होता तो मैं भी ऐसी खूबसूरत शिष्या को जरूर ले लेता। जूनियर भाई जियुआन, क्या तुम्हें फिर से नहीं सोचना चाहिए? साधना में प्रतिभा और शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है, सिर्फ शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता। दूसरी श्रेणी की प्रतिभा को शिखर में लाना संसाधनों की बर्बादी है, इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा पर भी आंच आएगी। सीनियर भाई, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। आशा है कि आप मेरी बात मान लेंगे। जी निंगशुआंग, क्या तुम मेरी शिष्या बनना स्वीकार करोगी? मेरे किंग्युन पीक में शामिल हो जाओ, मैं तैयार हूँ। महान सम्राट स्तर के पहले चरण तक पहुंचने के लिए 10,000 वर्षों की साधना की आवश्यकता है। यह थोड़ा ज्यादा है। एक और शिष्य का पेज बटन आ गया। पहले विवरण देख लूं। सर्वोच्च पवित्र बर्फ शरीर को जागृत करने में मदद करने पर 2000 वर्षों की साधना का पुरस्कार मिलेगा। मेरिडियन पूरी तरह ठीक है, डैंटियन ऊर्जा से भरा है, तो यह सर्वोच्च पवित्र बर्फ शरीर है। इसे पोषित करने के लिए भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए। दूसरों के लिए जो समस्या बहुत कठिन है, मेरे लिए वह बहुत आसान है। सिस्टम द्वारा दिए गए संसाधन तो कभी खत्म ही नहीं होते। तुम किसे शिष्य बनाना चाहते हो मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारे किंग्युन पीक के संसाधनों में कटौती होनी चाहिए। दूसरी श्रेणी के शिष्य पर संसाधनों को बर्बाद नहीं किया जा सकता। संप्रदाय के संसाधनों में कोई समस्या नहीं है। बिना संप्रदाय के संसाधनों के सिर्फ ज़ुआन लिंग स्तर की शक्ति के साथ वह मेरी विशेष शारीरिक क्षमता को कैसे जागृत करेगा? एल्डर कियांग बहुत कंजूस है, हमेशा एल्डर सोम को परेशान करते रहते हैं। संप्रदाय के संसाधन, एल्डर सोम तो सब कुछ पीछे के पहाड़ पर ही उगाते हैं, उन्हें तो संप्रदाय के कोटे की जरूरत ही नहीं पड़ती। एल्डर सोम की अपनी शक्ति भले ही कुछ खास न हो, लेकिन लोगों को खुश करने का उनका हुनर बहुत बड़ा है। आज से किंग्युन पीक को अब संप्रदाय के विशेष संसाधनों का लाभ नहीं मिलेगा। संसाधन केवल सामान्य गुरु शिष्य के मानक के अनुसार ही वितरित किए जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर तुम संसाधन नहीं दोगे तो भी चलेगा। एक बेकार इंसान पहाड़ पर कब्जा जमाए बैठा है, संप्रदाय के विकास में बाधा डाल रहा है। किंग्युन पीक के स्वामी को इसे सीधे छोड़ देना चाहिए। मेरा बेटा जियांग हाई पहले ही युआन यिंग स्तर तक पहुंच चुका है, उसके लिए कार्यभार संभालना सबसे उपयुक्त होगा। एक पीक स्वामी का मुख्य काम शिष्यों को शिक्षित करना है। दोनों पक्षों के शिष्यों को अपनी साधना शक्ति का मुकाबला करने दो। अगर मैं हार गया तो किंग्युन पीक खुशी खुशी सौंप दूंगा। मेरा शिष्य जियोफान अभी केवल निर्माण स्तर फाउंडेशन के दूसरे चरण पर है, 7वें दर्जे की प्रतिभा के साथ। केवल मैंने कब जियोफान के बारे में बात की? मेरा मतलब था कि मेरा शिष्य तुम्हें चुनौती देगा। चिपियान पीक की युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। चलो, यही किंग्युन पीक है। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर जगह। मैंने अनगिनत ऐसे वातावरण देखे हैं जिनमें सम्राट की आभा थी, लेकिन जीवन में पहली बार ऐसी जगह देखी है। शिष्या, अब से तुम किंग्युन पीक पर ही रहोगी। बिना किसी कारण के पहाड़ से नीचे मत जाना। साधना के किसी भी संसाधन की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। सांसें बहुत गहरी और स्थिर हैं। लगता है जानबूझकर अपनी साधना को छिपा रखा है। ज्यादा से ज्यादा स्वर्ण कोर गोल्डन कोर स्तर का होगा। मुझे बस इतना ही बताना था। थोड़ी देर में गुरुजी तुम्हारी दीक्षा में मदद करेंगे, उसके बाद तुम खुद साधना करना। फिलहाल के लिए दिखावे के तौर पर मान लेती हूँ, जब मेरी साधना वापस आ जाएगी तब तुम्हें सबक सिखाऊंगी। एक छोटी सी महिला सम्राट को पालना वाकई थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, मेरे पास गुप्त तरीके हैं। दा हुआंग, इधर आओ। एक साधारण कुत्ता। यह तो अर्ध सम्राट स्तर की साधना और रक्त है, और यह तो दुर्लभ किरीन है। यह जगह हर तरफ से असामान्य है। पूरा पहाड़ खजानों से भरा पड़ा है। जब मैं वापस अपने शिखर पर पहुंचूंगी तब यहाँ के सारे खजाने अपने साथ ले जाऊंगी। पहले तुम्हें तुम्हारे रहने की जगह दिखा दूं। क्या यह कमरा ठीक है? जी ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी साधना में मदद करता हूँ। एक मामूली ज़ुआन लिंग स्तर का व्यक्ति मुझे सिखाना चाहता है। कुएं के मेंढक जैसा व्यवहार छोड़ो दा हुआंग, तुम उसकी मदद करो। अर्ध सम्राट का हाथ मदद के लिए आगे बढ़ा। मेरी सर्वोच्च पवित्र बर्फ का शरीर जागृत हो रहा है। हर कदम पर रक्त का दबाव महसूस हो रहा है। यह वास्तव में एक अर्ध सम्राट किरीन है। सोम जियुआन तो केवल स्वर्ण कोर स्तर का है। वह दिव्य प्राणी को कैसे बुला सकता है? निश्चित रूप से किरीन अपनी मर्जी से यहाँ रह रहा है। जूनियर किरीन सीनियर को प्रणाम करता है। अपने बाल मत रगड़ो, जाओ उसके लिए कुछ करो, जल्दी करो, मुझे सोने जाना है। सीनियर, मुझे अपनी सर्वोच्च तकनीक सिखा दीजिए। मेरी रुकी हुई नाड़ियों को खोलने में मदद करें, ताकि मैं अपनी सर्वोच्च पवित्र बर्फ के शरीर को जागृत कर सकूं।
केवल एक सांस की ऊर्जा से लगातार 3 स्तरों की साधना बढ़ गई। पवित्र बर्फ के शरीर का मूल कांपने लगा है। यह अर्ध सम्राट की भयानक शक्ति है। सिस्टम, क्या यह जागृति की शुरुआत मानी जाएगी? शिष्या जी निंगशुआंग के शरीर का प्रारंभिक सक्रियण पता चला है। सिर्फ 1%। दा हुआंग, तुम बहुत लापरवाही कर रहे हो। ठीक है, अब हैरान होना बंद करो। केवल दा हुआंग की इस एक सांस के भरोसे इसे ज्यादा से ज्यादा एक शुरुआत एपेटाइजर ही माना जा सकता है। पूरी तरह से जागृत होने के लिए अभी और भी बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। शिष्या समझ गई। कृपया गुरुजी मेरा मार्गदर्शन करें। चलो, तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। क्या तुम पेट भर पाओगी? यह पूरी तरह से तुम्हारी अपनी किस्मत पर निर्भर करता है। क्या यह संप्रदाय का कोई उच्च स्तरीय ऊर्जा संचय व्यू है या फिर कोई प्राचीन गुप्त रहस्यमयी स्थान? गुरुजी, गुरुजी, यह सब क्या है? ओह, यहाँ तो मैं भी बहुत समय से नहीं आया। 9 पत्ती वाली फीनिक्स घास लाल रंग जैसी दिखती है। 10,000 साल पुरानी ड्रैगन सोल घास। बाहरी दुनिया में लोग जिसके लिए जान की बाजी लगा देते हैं, वो यहाँ खरपतवार की तरह उग रही है। बस यूं ही लगा दी थी। गुरुजी, ये तो मैंने पहले बस मजे मजे में उगा दी थी। मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। सोचा नहीं हाँ कि ये इतनी बड़ी हो जाएंगी। मुंह बंद करो। वो 10,000 साल पुराना लाल फल है। दाहुआंग, थोड़ा कम खाया कर। बाद में फिर से ज्यादा हो जाएगा। फिर हर जगह उत्पात मचाएगा। बहुत सिरदर्द है। ठीक है, अब देखना बंद करो। अगर तुम्हें भूख लगी है तो खुद जाकर 2 घास उखाड़ कर खा लो। वहाँ जो मूली जैसा दिख रहा है वो 1000 साल पुरानी जिनसेंग है। तुम उसे चबा सकती हो। सिर्फ एक जिनसेंग, और उसने कई स्तर पार कर लिए। अगर ऐसे संसाधन मिल जाएं, तो अपनी चरम शक्ति वापस पाना बस कुछ ही दिनों की बात है। सिर्फ 5%। यह शरीर तो एक अंतहीन गड्ढा है। मजबूत दवा का इस्तेमाल करना ही होगा। शिष्या, अगर तुम्हें सिर्फ मूली खाने से मन नहीं भर रहा तो गुरुजी तुम्हें नहाने के लिए एक जगह ले चलें। आपका बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, यह क्या है? अरे, यह तो बस एक साधारण सा आध्यात्मिक झरना है। जब मैं अभ्यास करते करते थक जाता हूँ तो यहाँ आकर नहा लेता हूँ। थोड़ा आराम मिल जाता है। यह तो सर्वोच्च ड्रैगन नस का आध्यात्मिक केंद्र है। संप्रदाय का सबसे कीमती प्रतिबंधित क्षेत्र, और इसे रोज नहाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह तो हद है। ठीक है, अब तुम अंदर जाकर नहाओ। अपनी ऊर्जा का संचार करो। जितनी सोख सको सोख लो। लेकिन पहले ही बता दूं, यह पानी थोड़ा ठंडा है। थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। मेरे पास तो वर्थलेस आइस बॉडी है। मुझे ठंड से क्या डर। अरे, यह तो ठीक नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत हिंसक है। शरीर इसे झेल नहीं पाएगा। सुनो शिष्या, क्या तुम पागल हो? यह झरना सीधे पृथ्वी की नसों से जुड़ा है। देवता स्तर के लोग भी सीधे इसे सोखने की हिम्मत नहीं करते, और तुम हुई अभ्यास के स्तर पर सीधे इसमें कूद गई। कितनी साहसी हो तुम। अगर मैंने तुम्हें जल्दी नहीं निकाला होता तो तुम सीधे पटाखों की तरह फट जाती। एक बड़ा गड्ढा बन जाता। मुझे फिर से मिट्टी भरने की मेहनत करनी पड़ती। कितनी परेशानी होती। क्या तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें जहर देकर मार दूंगा? ठीक है, इसे खा लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी नसें पहले से दोगुनी चौड़ी हो गई है। तुम्हारी नींव अब बेहद मजबूत है। इतने खतरे के बावजूद परिणाम बहुत शानदार रहा। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, ये सब दिखावा छोड़ो। तुम बहुत कमजोर हो। थोड़ी देर भी नहीं झेल पाई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम अपनी शारीरिक क्षमता कब जागृत करोगी? सिस्टम, अभी प्रगति कितनी है? डिंग, शिष्या जी निंगशुआंग की क्षमता पर तीव्र प्रभाव का पता चला है। वर्तमान जागृति प्रगति 15% है। यह एम्प्रेस बॉडी वाकई एक अंतहीन गड्ढा है। सामान्य तरीके बहुत धीमे हैं। गुरुजी, आप क्या करना चाहते हैं? डरो मत। मेरे पास ऐसी चीजों की कोई कमी नहीं है। शिष्या, लगता है तुम्हारा शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। इसे थोड़ा और पोषण चाहिए। ये सब तो मैं बस स्नैक्स की तरह खाता रहता हूँ। चूंकि तुम कमजोर हो तो ये सब तुम्हारे लिए है। अब से साधना के अलावा बस खाते रहना। 9 मोड़ वाली स्वर्ण गोलियों और अमर फलों को रोजाना के नाश्ते की तरह इस्तेमाल करो। क्या मैं इतिहास की पहली ऐसी पुनर्जन्म वाली साम्राज्ञी बनने वाली हूँ जो दवाइयाँ खा खाकर ही फट जाएगी?
मैं तो हमेशा से ही एक ऐसी महाशक्ति के सामने रही हूँ, इसे समझना नामुमकिन है। खुद को बहुत होशियार समझती थी, अहंकार में चूर होकर उन्हें कमतर आका। यह तो सीधे सीधे मौत को दावत देना है। आधे महीने में बस 50%। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तरक्की करना और मुश्किल होता जाता है। सिर्फ दवाइयों के भरोसे रहना बहुत धीमा है, कुछ और ठोस करना ही होगा। शिष्या, ये सब जो तुम खा रही हो कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें अब आदत हो गई है? गुरुदेव के स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिष्या का पेट पूरी तरह भर गया है। पेट भर गया तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी जागृति की गति अभी भी बहुत धीमी है। गुरुजी, शिष्या ने खाने में पूरी कोशिश की है। अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुमने मेहनत की है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ अलग स्वाद चखाया जाए। कुछ धमाकेदार ट्राई करते हैं। मेरे पीछे आओ। गुरुजी, क्या फिर से नहाना पड़ेगा? बिल्कुल, इस बार का औषधीय स्नान बहुत खास है। यह तुम्हें 7वें आसमान पर ले जाएगा। पिछली बार भी आपने कहा था कि यह बस एक साधारण स्प्रिंग बात है। नतीजा यह हुआ कि मेरी जान ही निकल गई थी। गुरुजी, क्या मैं नहीं नहा सकती? बिल्कुल नहीं, जल्दी कपड़े उतारो और अंदर जाओ। पानी का तापमान बिल्कुल सही है, देर की तो पानी ठंडा हो जाएगा। पानी का तापमान तो सामान्य है, आध्यात्मिक ऊर्जा भी शांत है। शायद इस बार यह वाकई में एक साधारण औषधीय स्नान है। आखिरकार जान का जोखिम तो नहीं है। यह क्या है? यह वुदाओ चाय है। कहावतों में सुना था कि यह केवल अमर लोक में ही पाई जाती है। यह वुदाओ दिव्य वृक्ष की पत्तियां हैं। हर एक पत्ती में ब्रह्मांड के पूर्ण नियम समाहित है। अगर कोई साधारण इंसान इसकी एक घूंट भी पी ले तो वह तुरंत अमर हो सकता है। गुरुजी इसे नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गुरुजी, आप यह क्या कर रहे हैं? अरे, यह तो बस वुदाओ चाय है। मैंने पहले बहुत सारी जमा कर ली थी। वैसे भी रोजाना इस्तेमाल में इसका कोई खास उपयोग नहीं है, तो सोचा तुम्हारे नहाने के काम आ जाएगी। यह चीज नियमों को समझने में बहुत मददगार होती है। अच्छे से नहाओ, इसे बर्बाद मत करना। बहुत सारी जमा कर ली थी, कोई उपयोग नहीं है। शिष्या को नहलाने के लिए क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? यह वुदाओ चाय है। कितने ही महान पूर्वज एक पत्ती पाने के लिए तरसते हैं, और आप कह रहे हैं कि इसका कोई उपयोग नहीं है। दुनिया में और क्या ही हो सकता है इस अजीब से गुरुजी के सामने? मैं तो बस एक अज्ञानी इंसान की तरह हूँ। शिष्या जी निंगशुआंग के शरीर में दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। गहन ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर रही है। शरीर की जागृति की गति तेजी से बढ़ रही है। शिष्या जी निंगशुआंग की सर्वोच्च पवित्र बर्फ का शरीर पूरी तरह जागृत हो गया है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का अंतिम चरण पूर्णता, और अब गोल्डन कोर का स्तर। सिर्फ एक महीने में साधारण इंसान से गोल्डन कोर स्तर तक और सर्वोच्च पवित्र बर्फ का शरीर भी जागृत हो गया। ऐसा अवसर मिलना वाकई मुश्किल है। यह सब इस अजीब से गुरुजी की बदौलत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आखिरकार जागृत हो ही गई। वुदाओ चाय से नहाने का असर वाकई कमाल का है। यह तो उस स्प्रिंग बाथ से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगली बार जब मैं किसी शिष्य को चुनूंगा तो सब कुछ एक ही बार में निपटा दूंगा। सीधे वुदाओ चाय पिला दो, काफी झंझट बच जाएगा। सिस्टम संदेश, सोम जियुआन, ग्रेट अर्थ स्टेज, लेवल 1, पहली शिष्या जी निंगशुआंग। वुथोंग गाइस बॉडी जागृत हो चुकी है। अगला मिशन जारी करें। जी निंगशुआंग की मदद करें ताकि वह संप्रदाय प्रतियोगिता में जियोफान को हराकर जीत सके। पुरस्कार 3000 साल की साधना और एक गॉड लेवल आइटम। संप्रदाय प्रतियोगिता में जियोफान को हराना। क्या यह वही शर्त नहीं है जो कियांग हाई के साथ लगी थी? गोल्डन कोर स्टेज वाली जी निंगशुआंग को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज वाले जियोफान से भिड़ाना। यह तो पूरी तरह से कुचलने जैसा होगा। इस बार तो रेड फ्लेम पीक की नाक कट जाएगी। शिष्या, हालांकि तुम अब गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच गई हो और तुम्हारी शारीरिक क्षमता भी जागृत हो गई है, पर यह तो बस शुरुआत भर है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम बहुत जल्दी तरक्की कर रही हो। तुम्हारी नींव अभी कच्ची है और सिर्फ शक्ति होने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास वास्तविक युद्ध का अनुभव शून्य है। ऐसे बाहर निकलोगी तो कोई भी तुम्हें आसानी से पीट देगा। गुरुजी, आपकी सीख याद रहेगी। तो गुरुजी, आप क्या करने की सोच रहे हैं? शिष्या को युद्ध के लिए कैसे तैयार किया जाए?
मैं तो रोज के कामों में व्यस्त रहता हूँ, ऊपर से मुझे महान सत्य का चिंतन भी करना है। मेरे पास तुम्हें सिखाने का समय नहीं है, इसलिए आने वाले कुछ समय के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग की पूरी जिम्मेदारी दा हुआंग की होगी। यह मुझे सिखाएगा। गुरुजी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल गंभीर हूँ। दा हुआंग इतने सालों से मेरे साथ है, इसने मेरी सारी कलाएं सीख ली हैं। इसकी ताकत के बारे में तो तुम जानती ही हो। तुम्हारे जैसे नए गोल्डन कोर स्टेज वाले को सिखाना इसके बाएं हाथ का खेल है। सोना बंद कर, उठ और काम पर लग। आज से यह लड़की तुम्हारे हवाले है। इसे अच्छे से रगड़ रगड़ कर तैयार करो, बस इसे मार मत देना। मैं भूला नहीं हूँ, उस दिन तो बस इसने एक फूंक मारी थी और मैं सीधे कई स्टेज ऊपर चढ़ गया था। अगर यह सच में लड़ने पर आ जाए तो ठीक है, तुम लोग अभ्यास करो, मुझे जाकर थोड़ी नींद पूरी करनी है। कल महान सत्य का चिंतन करने में बहुत दिमाग खपाया था। दा हुआंग, कृपया मुझे सिखाएं। यही तो है एक अर्ध सम्राट की ताकत। मेरा पूरा जोर लगा हुआ हमला, इसे तो मच्छर के काटने जैसा भी महसूस नहीं हुआ। इसे ट्रेनिंग कहते हैं या जान से मारना? यह तो साफ साफ हत्या की साजिश है। इसने तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया, सिर्फ अपने शरीर के बल से ही मुझे बुरी तरह घायल कर दिया। किंगयुन पीक के पीछे हर जगह खतरनाक चीजें छिपी हैं। जरा सी चूक हुई तो जान से हाथ धो बैठूंगी। ट्रेनिंग का माहौल बेहद खूंखार है। हजारों बार मरने के बाद ही अपनी शक्ति पर काबू पाया जा सकता है। मेरा युद्ध कौशल अब पहले जैसा नहीं रहा। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। आज तुमने बहुत मेहनत की। यह लो, तुम्हारे लिए खास तौर पर भुना हुआ छठे दर्जे के दानव का मांस है। अच्छे से खाओ और ताकत बढ़ाओ। अर्ध सम्राट स्तर का किरीन इतनी विनम्रता से सेवा कर रहा है, इसमें जरा भी दैवीय अहंकार नहीं है। एक ही जवाब हो सकता है, सोम जियुआन की ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यह कोई साधारण सम्राट स्तर नहीं है। क्या कहीं यह वही पौराणिक अमर तो नहीं? मैं कितना अंधा था जो इन्हें पहचान न सका। सच में मैं कितना मूर्ख हूँ। यह कोई साधारण पहाड़ नहीं है, यह तो ड्रैगन की मान और बाघ की गुफा है। यह तो मौत का इलाका है। गोल्डन कोर के योद्धाओं को टक्कर देने वाला चौथे दर्जे का दानव पक्षी एक छोटी सी सुनहरी मछली ने पल भर में मार डाला। यह बहुत खतरनाक है। किंगयांग संप्रदाय का एक पहाड़ इतना खौफनाक है। बाहरी दुनिया के प्राचीन रहस्य तो कदम कदम पर मौत का जाल है। पिछले जन्म में जो मैं बच पाई थी वह सिर्फ मेरी किस्मत थी। हर हाल में छिप कर रहना है। जब तक अपने पिछले जन्म के शिखर को पार न कर लूं, जब तक गुरु के स्तर तक न पहुंच जाऊं, तब तक बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना है। सब कुछ चुपचाप और सादगी से करना है। अपनी आभा को एकदम सामान्य रखना है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना है। आज से मैं किंगयुन पीक की एक साधारण सी शिष्या हूँ। जी निंग शुआंग, अपनी साधना को घटाकर फिर रिफाइनिंग के 9वें स्तर पर ले आई हूँ। बहुत अच्छे, तुम सिखाने लायक हो। इतनी जल्दी तुमने छिपकर रहने की कला के सार को समझ लिया। आखिर तुम एक पुनर्जन्म लेने वाली साम्राज्ञी जो हो। शिष्या, तुम इतनी जल्दी उठ गई। तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? अरे, तुम्हारी साधना केवल फिर रिफाइनिंग के 9वें स्तर पर क्यों है? मुझे याद है कि तुमने पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कर लिया था, है ना? गुरुजी, आपकी शिष्या ने एक गलती की है। हालांकि पहले मैं भाग्य से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गई थी, लेकिन पिछले आधे महीने में दा हुआंग वरिष्ठ के मार्गदर्शन में मैंने गहराई से महसूस किया कि मेरी नींव मजबूत नहीं है। इसलिए मैंने अपनी साधना को वापस पीछे ले जाने का फैसला किया ताकि फिर से शुरुआत कर सकूं। हर एक स्तर को पूरी तरह से निखारना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है, तूफान सबसे पहले उसी को तोड़ता है। मैं लोगों की नजरों में नहीं आना चाहती। मैं बस गुरुजी की छत्र छाया में शांति से अपनी साधना करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिष्या, तुम्हारी इतनी समझदारी देखकर मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा। बाहर की दुनिया न केवल खतरनाक है, बल्कि वहाँ लोग तुम्हें जिंदा निगल जाएंगे। तुम उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को देखो, कितने लोग अंत तक जीवित रह पाते हैं।
ज्यादातर तो बीच रास्ते में ही किसी और ताकतवर इंसान के हाथों मारे जाते हैं। इसलिए हम जैसे साधना करने वालों के लिए सबसे जरूरी यह नहीं है कि साधना कितनी ऊंची है, बल्कि यह है कि तुम कितनी लंबी उम्र जीते हो। केवल जीवित रहने पर ही तुम कुछ हासिल कर पाओगे। तुम अभी जैसी हो वैसी ही ठीक हो। वी रिफाइनिंग का 9वां स्तर, दिखावे से दूर, एकदम शांत। समय मिले तो पीक पर रहकर अच्छे से साधना करो। फालतू में बाहर घूमने की मत सोचना। वो तथाकथित गुप्त स्थान, साधना के नाम पर सब धोखा है। ये सब उन बड़े लोगों द्वारा बिछाए गए जाल हैं, जो तुम जैसे युवा और जोश से भरे लोगों को फंसाने के लिए बनाए गए हैं। गुरुजी की हर बात सही है। गुप्त स्थान वास्तव में जाल ही है। अब से मैं किंगयुन पीक से एक कदम भी बाहर नहीं जाऊंगी। हाँ, शिष्या, तुम्हारी यह क्लाउड स्लीव तकनीक अभी भी पूरी तरह से सही नहीं है। तलवार को 3 इंच और ऊपर उठाओ। शक्ति का संतुलन स्थिर रखो। जी गुरुजी। बेटी, अब नाटक करना बंद करोगी। कल रात क्या तुम पीछे के पहाड़ पर चुपके से उस तकनीक का अभ्यास नहीं कर रही थी, जो 100 मील तक सब कुछ जमा देने वाली तलवार तकनीक है? उस एक वार से तो मेरे भी बाल उड़ गए थे, और अब तुम लोहे की तलवार भी ठीक से नहीं पकड़ पा रही हो। और तुम द हुआंग, तुम एक अर्थ स्तर के शक्तिशाली प्राणी होकर यहाँ कौन सी बुनियादी तलवारबाजी सिखा रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो खुद शर्म आ रही है। अरे शिष्या, तुम्हारी प्रतिभा थोड़ी कम जरूर है, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर तुम कोशिश करती रहोगी तो एक दिन जरूर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में सफल हो जाओगी। प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद गुरुजी। शिष्य पूरी मेहनत करेगा। गुरुजी, यह बुनियादी तलवार कला इतनी कठिन क्यों है? मुझे ऐसा अभिनय करना है जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं। यह तो खुद की बनाई हुई शाही स्तर की तकनीक से भी ज्यादा मुश्किल है। यह लड़की तो अच्छा अभिनय कर रही है, इसमें तो मेरी जवानी की झलक दिखती है। लगता है मेरी छिपी हुई शक्ति की कला को आगे बढ़ाने वाला मिल गया। समझ गया, मैं समझ गया। हम अभी भी थोड़ी कमी है। गुरुजी, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोक्ष का मार्ग बहुत कठिन है। मैं कई सालों से इस पड़ाव पर अटका हुआ हूँ। पता नहीं इस जन्म में आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। युआन यिंग आत्मा का गठन स्तर को पार करना। गुरुजी, नेक लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप जरूर सफल होंगे। मन में अभिनय, बस अभिनय करते रहो। अगर तुम युआन यिंग स्तर को पार नहीं कर पाई तो इस दुनिया के बाकी युआन यिंग साधक तो सामूहिक आत्महत्या ही कर लेंगे। गुरुजी, जब मैं ऊर्जा को अपने शरीर में खींचती हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मेरी नसें जाम हो रही हैं? गुरुजी, यह अग्निगोला तकनीक याद करना बहुत कठिन है। मैंने 3 दिन तक रटा, फिर भी याद नहीं हुआ। वह जियोफान, सुना है वह पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मध्य स्तर पर पहुंच गया है और उसकी प्रतिभा भी 7वें स्तर की है। किंगयांग संप्रदाय में यांग हाई उसे किसी खजाने की तरह संभाल कर रखता है। संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। जी निंग शुआंग अगर अभी उससे लड़े तो जीतना तय है। सवाल यह है कि जीत मुश्किल होगी या आसान, या फिर वह उसे पूरी तरह कुचल देगी। लगता है मुझे एक मौका ढूंढना होगा इस लड़की की असली ताकत को परखने का। शिष्या, यह चाय थोड़ी गर्म है, थोड़ी देर बाद पीना। सिर्फ एक थूक से उसने मेरी पूरी ताकत से किए गए हमले की बर्फीली ऊर्जा को खत्म कर दिया। यह तो प्रकृति के नियमों पर पूर्ण नियंत्रण है। गुरुजी की शक्ति वास्तव में अथाह है। इस परीक्षण के बाद मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी की शक्ति का कोई अंत नहीं है। आगे से मुझे और भी सावधान रहना होगा। किसी भी हाल में इस महान हस्ती को नाराज नहीं करना है, वरना अगर किसी दिन यह महान हस्ती नाराज हो गई और बस एक हल्की सी फूंक मार दी तो मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। तब तो बहुत बुरा होगा। शिष्या, हालांकि तुमने अपनी साधना को बहुत अच्छे से छिपाया है, लेकिन असली लड़ाई की बात अलग है। मुझे अभी भी थोड़ी चिंता हो रही है। अभी भी चिंता है। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के जियोफान को हराना मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। गुरुजी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? शिष्या ध्यान से सुन रही है। हम्मा, मेरी प्यारी शिष्या, हम साधना करने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी शक्तियों को छिपा कर रखना, खासकर तब जब तुम्हारी प्रतिभा साधारण हो। अगर तुम बहुत ज्यादा दिखावा करोगी तो लोग तुम्हें निशाना बनाने लगेंगे। इसलिए इस प्रतियोगिता में तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ एक है, बड़ी मुश्किल से जीतना। बड़ी मुश्किल से जीतने का क्या मतलब है? मतलब यह कि हर बार लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि तुम बस हारने ही वाली हो, लेकिन आखिरी पल में तुम अपनी किस्मत या किसी छोटी सी तरकीब के सहारे बाल बाल बचकर बाजी पलट दो। सिर्फ इसी तरह हम किंगयुन पीक की इज्जत भी बचा पाएंगे और किसी का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे। शिष्या समझ गई। गुरुजी, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने सालों पहले बनाई थी, बस छोटे मोटे खिलौने हैं। भले ही इनका स्तर ज्यादा नहीं है, पर आत्मरक्षा के लिए ये काफी अच्छे हैं। खासकर यह पीतल की घंटी, मुश्किल वक्त में यह बहुत काम आ सकती है। इस उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। शिष्य इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करेगा। ठीक है।
इन कुछ दिनों में तुम अच्छी तरह अभ्यास कर लो। गुरु तुम्हें अपनी जान बचाने की तकनीक सिखाएंगे। इन जादुई हथियारों को और अच्छी तरह समझ लो। गुरुजी को भी थोड़ा ध्यान लगाने दो। वो क्या, बाधा आ गई है? मोक्ष का मार्ग कितना कठिन है। बाधा का ध्यान करना। साफ दिख रहा है कि बस धूप सेंक रहे हैं। क्या शानदार नाटक कर रहे हैं। मेरा शिष्य जियोफान संप्रदाय में आए अभी 1 महीना ही हुआ है और पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मध्य चरण में पहुंच गया। इस बार की प्रतियोगिता में पहला स्थान तो उसी का होगा। कियांग हाई, तुमने वाकई बहुत होनहार शिष्य चुना है। 7वीं श्रेणी की प्रतिभा, भविष्य में जरूर महान बनेगा। हा हा हा। सोम जियोआन भाई, पता नहीं तुम्हारे उस दूसरी श्रेणी की प्रतिभा वाले शिष्य का अब क्या स्तर है। कहीं उसने अभी तक फाउंडेशन भी पूरा नहीं किया हो। कियांग भाई, आप मजाक कर रहे हैं। मेरा वह नालायक शिष्य बहुत साधारण है, भले ही रोज मेहनत करता है, पर अभी भी बस अभ्यास के 9वें स्तर पर ही अटका है। ओह, सावधान सीनियर भाई। तुम माफ करना सीनियर भाई, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मेरा पैर बस फिसल गया था। मैं हार गया। मैं हार गया। आपकी जीत हुई, आपकी जीत हुई। पहला मुकाबला किंगयुन पीक की जी निंगशुआंग की जीत हुई। पहला मुकाबला किंगयुन पीक की जी निंगशुआंग की जीत हुई। किंगयुन पीक की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं है। यह भी कोई बात हुई। किंगयुन पीक की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। सोम भाई, तुम्हारे इस शिष्य को किस्मत के अलावा और क्या आता है। कियांग भाई, आप मजाक कर रहे हैं। मेरा नालायक शिष्य वाकई किसी काम का नहीं है, पर किस्मत भी तो काबिलियत का ही एक हिस्सा होती है ना। और यह वास्तविक युद्ध का अनुभव, क्या यह ऐसी ही प्रतियोगिताओं में लड़ लड़कर नहीं आता। टेढ़े मेढ़े रास्ते। उम्मीद है उसकी किस्मत हमेशा ऐसी ही बनी रहे। अगर कभी किसी असली ताकतवर से सामना हुआ तो देखूंगा कि वह कैसे नाटक करती है। असली ताकतवर, तुम्हारा वह शिष्य जियोफान, क्या वह भी वैसा ही है। चायन पीक के जियोफान बनाम किंगयुन पीक की जी निंगशुआंग। जी बहन, तुम यहाँ तक पहुँच गई, यह वाकई मेरे लिए हैरानी की बात है। पर तुम्हारी अच्छी किस्मत अब यहीं खत्म होती है। मेरे सामने तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। मेरी सलाह है कि तुम खुद ही हार मान लो, ताकि तुम्हें चोट न खानी पड़े। जियो भाई, मैं वाकई आपकी बराबरी की नहीं हूँ। क्या आप मुकाबला थोड़ा हल्का रख सकते हैं। अमरता का मार्ग ही क्रूर है। एक बार अखाड़े पर कदम रख दिया तो फिर हल्का या भारी कुछ नहीं होता। अगर तुम हार नहीं मानोगी तो मुझे दोष मत देना, अपना वार करो। जी सीनियर भाई। हा। सोम भाई, क्या तुम्हारा यह शिष्य मजाक करने आया है। अगर मुकाबला लकड़ी काटने का होता तो शायद वह पहला स्थान पा लेती। मैंने पहले ही कहा था, तुम मेरी बराबरी की नहीं हो। तुम्हारी बस इतनी ही औकात है। पता नहीं तुम फाइनल तक कैसे पहुंच गई। लगता है किंगयुन पीक में वाकई कोई काबिल नहीं बचा। मैं मेरे पास अभी और भी है। क्या यही तुम्हारा आखिरी दाव है। एक कबाड़ सा खिलौना। सोम जियुआन, तुम तो दिन ब दिन गिरते जा रहे हो। तुमने इस कचरे जैसे जादुई हथियार को अपनी शिष्या को थमा दिया। इस कबाड़ से तो मेरे कियांग हाई के शिष्यों के पास जो हथियार है वे इससे 100 गुना बेहतर है। मेरे गुरुजी का अपमान मत करो। अपमान? मैं तो बस सच कह रहा हूँ। किंगयुन पीक का एक बेकार शिखर स्वामी, उसके शिष्य भी किसी काम के नहीं होंगे। मुझे समझ नहीं आता हमारा संप्रदाय क्यों तुम्हारे किंगयुन पीक पर संसाधन बर्बाद कर रहा है। मेरी मानो तो इन संसाधनों को बाकी शिखरों में बांट देना चाहिए। शायद तब हमें कुछ असली प्रतिभाशाली शिष्य मिल जाए। शिष्या, मुझे लगता है कि तुम्हारा इतना छिपकर रहना अब ठीक नहीं है। देखो यह लड़का कितना घमंडी हो गया है। मेरे गुरुजी का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई इसकी। क्यों न तुम अपनी थोड़ी ताकत दिखा दो, ताकि इसे पता चले कि दुनिया कितनी बड़ी है।
तुमने किसे बेकार कहा? क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं और मेरे गुरुजी बेकार हैं? तुम। मैं क्या? मैं नहीं। मैंने कहा था थोड़ी ताकत दिखाओ, यह नहीं कहा था कि पूरा अखाड़ा ही पलट दो। अब आगे कैसे लो प्रोफाइल रहकर जी पाऊंगा? पर कियांग हाई का चेहरा देखकर सच में बहुत मजा आया। एक ही बार में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मध्य स्तर को हरा दिया। सिर्फ एक महीने में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का पूर्ण स्तर। सोम भाई, आखिर तुमने अपनी शिष्या को कौन सी जड़ी बूटी खिला दी इतने कम समय में? उसकी शक्ति इतनी कैसे बढ़ गई? जड़ी बूटी? मेरे किंगयुन पीक पर ऐसी कोई चीज नहीं है। मेरी शिष्या जन्मजात प्रतिभाशाली है। मैं तो बस उसे कभी कभार ही सिखाता हूँ। बस यूं ही थोड़ा बहुत बता दिया था। शायद उसकी अपनी समझ बहुत तेज है। थोड़ा बहुत सिखाने से कोई एक महीने में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पा सकता है। सोम जियुआन, क्या तुम्हें लगता है हम सब मूर्ख हैं? मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। मेरे किंगयुन पीक के शिष्य कैसे अभ्यास करते हैं, यह मेरा निजी मामला है। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत है। आंख। अरे मेरी प्यारी शिष्या, क्या तुम ठीक हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुमने बहुत मेहनत की। आखिर यह एक संप्रदाय का मुकाबला ही तो है। हार गए तो क्या हुआ? खुद को ऐसी हालत में डालने की क्या जरूरत थी? यह तो 9 स्तरीय स्वर्ण औषधि है। बाहर की दुनिया में इसके लिए लोग जान दे देते हैं और इन्होंने इसे ऐसे ही खिला दिया। गुरुजी की एक्टिंग तो एकदम लाजवाब है। गुरुजी, शिष्या, क्या मैंने आपका मान कम तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिष्या, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। जल्दी से इस औषधि को पचा लो, कहीं कोई दुष्प्रभाव न रह जाए। लगता है जी निंगशुआंग भले ही जीत गई, पर यह जीत बहुत भारी पड़ी है। शायद उसने कोई प्रतिबंधित तकनीक इस्तेमाल की होगी। सोम जीवान ने जो औषधि दी थी वह भी कोई मामूली चीज नहीं लगती। किंगयुन पीक का यह स्वामी भले ही थोड़ा अजीब हो, पर अपने शिष्यों का ख्याल रखना जानता है। चूंकि ऐसा है, मैं प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा करता हूँ। किंगयुन पीक की जी निंगशुआंग प्रवेश के 1 महीने बाद ही विजेता बन गई। यह इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर है। सोम भाई, बहुत बहुत बधाई। सोचा नहीं था कि आप इतना गहरा राज छुपाए बैठे हैं। सच में मेरी तो आंखें ही खुल गईं। वरिष्ठ भाइयों, आप लोग बहुत विनम्र हैं। मेरी शिष्या की तो बस किस्मत अच्छी थी। इस लड़ाई में उसकी काफी ऊर्जा खर्च हो गई है। लगता है उसे ठीक होने में अब काफी समय लगेगा। किस्मत अच्छी थी। सोम जियुआन, आप तो बहुत ही विनम्र बन रहे हैं। अगर सिर्फ किस्मत से ही जीत मिल जाती तो फिर मेरी तलवारबाजी की इतने सालों की मेहनत का क्या मतलब? लगता है कियांग हाई के उस प्रतिभाशाली शिष्य की किस्मत थोड़ी खराब रह गई। तभी तो मुझे ख्याल आया, काश मैं भी किंगयुन पीक का शिष्य बन पाता। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने महान शिष्य मिशन पूरा कर लिया है। संप्रदाय की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सिस्टम पुरस्कार दिए जा रहे हैं। 3000 साल की साधना और गॉड लेवल आइटम केओ स्टोन। डिंग, अगला मिशन जारी किया गया है। युद्ध देव शरीर वाली ओयांग कियान को अपना शिष्य बनाएं। मिशन पुरस्कार 4000 साल की साधना और गॉड लेवल आइटम शक्ति का स्रोत। गुरुजी, आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस शिष्या को तो मैं अपना कर ही रहूंगा। पुनर्जन्म वाली साम्राज्य और युद्ध देव शरीर का मेल। किंगयुन पीक का भविष्य तो अब आसमान छुएगा। चूंकि आप सभी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं इसी मौके पर एक घोषणा करना चाहता हूँ।
इस बार की प्रतियोगिता में मेरी किंग्यून पीक की शिष्या जी निंगशुआंग ने भले ही किस्मत से जीत हासिल की हो, लेकिन उसने मुझे कई अन्य बेहतरीन शिष्यों को देखने का मौका दिया, खासकर बाहरी संप्रदाय की शिष्या ओयांग कियान कियान। ओयांग कियान कियान, भले ही तुम बाहरी संप्रदाय से हो और लोगों की नजर में तुम्हारी प्रतिभा साधारण हो, लेकिन मैंने तुम में एक कभी न हार मानने वाला जज्बा देखा है, लड़ने की एक गहरी प्यास देखी है। यह जज्बा ही एक साधक की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ओयांग कियान कियान को अपनी दूसरी शिष्या के रूप में स्वीकार करता हूँ। सोम जियुआन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ओयांग कियान कियान तो बस एक बाहरी शिष्या है, उसकी प्रतिभा केवल तीसरे दर्जे की है। तुम उसे अपनी मुख्य शिष्या बना रहे हो। क्या तुम संप्रदाय की बदनामी नहीं करवा रहे? बदनामी? किंग्यून पीक के फैसले मैं खुद लेता हूँ। मुझे लगता है वह काबिल है तो वह काबिल है, अगर नहीं भी है तो भी वही मेरी शिष्या होगी। तुम सच में, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। इतने सारे प्रतिभाशाली शिष्यों को छोड़कर तुम इन बेकार लोगों को क्यों चुन रहे हो? तुम्हारी वजह से किंग्यून पीक जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। हाँ, इसकी चिंता आप मत कीजिए कियांग हाई। क्या कियांग हाई? मेरी शिष्या के जीत जाने से आपको जलन हो रही है और आप झगड़ा ढूंढ रहे हैं? बकवास, मैं इतना संकीर्ण सोच वाला इंसान नहीं हूँ। तो फिर शांत हो जाइए कियांग हाई। शिष्य चुनना मेरे शिखर का निजी मामला है। संप्रदाय के नियमों के अनुसार शिखर प्रमुख को स्वतंत्र रूप से शिष्य चुनने का अधिकार है। इसमें आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। ओयांग कियान कियान, अभी तक क्या कर रही हो? गुरु को प्रणाम करो। जी गुरुजी, मैं यहाँ हूँ। शिष्या ओयांग कियान कियान गुरुजी को प्रणाम करती है। बहुत अच्छा, आज से तुम मेरी किंग्यून पीक की दूसरी मुख्य शिष्या हो। उम्मीद है कि तुम रोज कड़ी मेहनत करोगी, आलस बिल्कुल नहीं करना। जी गुरुजी। बधाई हो होस्ट, आपने शिष्य बनाने का मिशन पूरा कर लिया है। युद्ध देव शरीर वाली शिष्या को अपना लिया है। शक्ति का स्रोत प्राप्त हुआ। पुनर्जन्म वाली साम्राज्य और युद्ध देव शरीर का संगम। किंग्यून पीक अब तो उड़ान भरने के लिए तैयार है। सुना है सोम जियुआन किसी गुप्त वंश के त्यागे हुए सदस्य हैं। उनके पास रहस्यों और खजानों का भंडार है। और मैंने सुना है कि जी निंगशुआंग प्राचीन काल की कोई महान आत्मा है जिसने पुनर्जन्म लिया है। उनकी साधना की गति तो बहुत ही भयानक है। मैंने सुना है कि ओयांग कियान कियान जन्म से ही असाधारण शक्ति रखती है। उसे शारीरिक साधना की महान हस्ती माना जाना चाहिए। ये सब क्या है? ओह, ये तो बस मैं खाली समय में शौक के लिए उगाता रहता हूँ। पहले तो सोचा था कि 2 मुर्गियां पाल लूं, पर वो मुर्गियां इतनी भूखी निकली कि सारी घास फूस बर्बाद कर दी। अब बस इतनी ही बची है। अरे रहने भी दो, ज्यादा मत सोचो। ये घास वैसे भी किसी काम की नहीं है। अगर भूख लगे तो बस 2 पत्तियां तोड़कर खा लेना। यह तुम्हारा बड़ा भाई है दा हुआंग। आगे से यही तुम्हारी साधना का मार्गदर्शन करेगा। बड़ा भाई। आगे से यह जो कहे समझो वो मेरा ही आदेश है। तुम्हें बिना किसी सवाल के इसका पालन करना होगा। जी गुरुजी। यह इस पानी में कैसी अजीब सी गंध आ रही है। ओह, यह मेरे द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया औषधीय स्नान है। यह तुम्हारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। जल्दी इसमें बैठ जाओ। ठंडा हो गया तो सारा असर खत्म हो जाएगा। गुरुजी, आखिर आप हैं कौन? गुरुजी, आप तो बहुत शक्तिशाली है। मैं ओयांग कियान कियान इस जन्म में आपकी ही शिष्या बनी रहूंगी। जी निंगशुआंग तो साक्षात साम्राज्य का पुनर्जन्म है। बेहद बुद्धिमान और समझदार, एक बार में ही सब समझ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओयांग कियान कियान सीधी सादी और सरल स्वभाव की है। उसे सिखाना वाकई सिरदर्द का काम है। शिष्या, मैंने तुम्हें जो सांस नियंत्रण की तकनीक सिखाई थी उसका अभ्यास कैसा चल रहा है? गुरुजी को प्रणाम। शिष्या ने उसका अभ्यास पूरा कर लिया है। ओह सच में?
तो फिर मुझे एक बार करके दिखाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह सांस नियंत्रण तकनीक तुमने वाकई अच्छी तरह सीखी है। अब बाहर जाओगी तो किसी को तुम्हारी असली शक्ति का पता नहीं चलेगा। तारीफ के लिए शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, क्या मेरी यह छिपाने की क्षमता अब पूरी तरह से निपुण हो चुकी है? ठीक ठाक है, लेकिन शिष्या, क्या तुम पहले अपने पैरों के नीचे बने उस गड्ढे को भर सकती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, साधारण रहो, अपनी शक्ति छिपाकर रखो। तुमने अपनी साधना तो छिपा ली है, पर क्या तुम अपनी इस शारीरिक शक्ति पर थोड़ा काबू नहीं पा सकती? तुम एक कदम चलती हो और एक गड्ढा बन जाता है। कोई भी देख लेगा कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। गुरुजी, मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस यह शक्ति है कि मुझसे संभल ही नहीं रही। छोड़ो भी, जाने दो। लगता है तुम्हें सिखाने का रास्ता अभी बहुत लंबा है। निंगशुआंग, जरा इधर आना। गुरुजी, क्या आज्ञा है? तुम्हारी इस छोटी बहन को सिखाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तुम इसे सिखाओ कि अपनी शक्ति पर काबू कैसे पाते हैं, और वो जो वैचारिक प्रशिक्षण वाला काम है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना। वैचारिक प्रशिक्षण? वही, साधारण बने रहो, हमेशा लो प्रोफाइल रहो। सोंग जियुआन, तुम मुझे याद रखना, यह बात यहीं खत्म नहीं होगी। हेई फेंग पर्वत, छोटे राक्षस, कम कठिनाई। नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। मैं पक्का नहीं जाऊंगा। वापस जाकर मिशन हॉल के एल्डर को बता दूंगा कि मेरी शिष्या ने अभी अभी प्रतियोगिता खत्म की है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। दुनिया बचाने जैसे महान मिशन किसी और शिखर के प्रतिभाशाली शिष्यों को करने दो। हम किंगयून पीक जैसे छोटे मोटे लोग इस भीड़ भाड़ में शामिल नहीं होना चाहते। सोम जियुआन, यह संप्रदाय द्वारा अनिवार्य रूप से सौंपा गया कार्य है। नियमों के अनुसार इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। नियम तो जड़ होते हैं, इंसान तो जीवित होते हैं ना। तुम बस वही कहो जो मैंने कहा है। कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे फंसाने की सोच रहे हो? मुझसे चालाकी? कियांग हाई, तुम अभी बहुत कच्चे हो। डिंग, नया कार्य सक्रिय हुआ। गुरु शिष्य का पहला प्रदर्शन। सिस्टम, तुम भी मेरा दिमाग खराब करने आए हो, है ना? मैंने अभी कहा कि मैं नहीं जाऊंगा और तुमने मुझे नया कार्य दे दिया, ऊपर से इतना बड़ा इनाम भी। अरे तुम वापस आओ। सोम जियुआन, क्या कोई और आदेश है? मैंने सोचा है तुम सही कह रहे थे। संप्रदाय का एक हिस्सा होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता हूँ? यह कार्य किंगयून पीक स्वीकार करता है। अरे क्या? जल्दी जाओ और कार्य हॉल के एल्डर को सूचित करो, कहना कि मैं सोम जियुआन संप्रदाय के हित के लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैं अभी शिष्यों को लेकर निकलता हूँ। जी जी, ठीक है। हाय, जीने के लिए मुझे भी मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। निंगशुआंग, इसे अपने पास रखो। यह आत्मा स्थिर करने वाला मोती है। यह मानसिक हमलों से रक्षा कर सकता है। कियान कियान, तुम भी इसे ले लो। ये दिव्य जूते हैं। भले ही ये फटे पुराने घास के जूतों जैसे दिखते हो, पर इन्हें पहनकर तुम बहुत तेज भाग सकोगी। अगर जीत न सके तो भागना ही बेहतर है। और यह भी। यह गुरुजी, क्या आपको गर्मी नहीं लग रही? गर्मी? गर्मी से क्या डरना? सुरक्षा सबसे पहले, समझी? बाहर की दुनिया घर जैसी नहीं है। यहाँ बहुत बुरे लोग हैं। ज्यादा कपड़े नहीं पहनेंगे तो कैसे चलेगा? जी गुरुजी, मैंने सीख लिया। दाहुआंग, घर अब तुम्हारे हवाले है। यहाँ मेरी सारी जमा पूंजी रखी है। वे दिव्य औषधियाँ और वह चाय का पेड़, तुम्हें इनका पूरा ध्यान रखना होगा। अगर एक पत्ता भी कम हुआ तो मैं तुमसे हिसाब लूंगा। गुरुजी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इस ब्लैक विंड माउंटेन की ऊर्जा, यह किसी मामूली वी रिफाइनिंग स्तर के राक्षस की तो नहीं हो सकती। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ की ऊर्जा तो वी रिफाइनिंग स्तर की तो बिल्कुल नहीं है। यह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के भी बस की बात नहीं। कम से कम गोल्डन कोर स्तर का तो होना ही चाहिए। कियांग हाई, उस कमीने की नीयत शुरू से ही खराब थी। गुरुजी, तो क्या हमें अंदर जाना चाहिए? जाना तो है ही, बिल्कुल अंदर चलेंगे, लेकिन हमें अपना तरीका बदलना होगा। अभी से हमें लो प्रोफाइल रहना होगा। अगर लड़ाई ना करनी पड़े तो ना करें। कुछ भी हो, पहले स्थिति को समझें। अगर कोई रास्ता ना बचे तब ठीक है।
गुरुजी, सामने देखिए। लगता है इस बार मुसीबत वाकई छोटी नहीं है। चलो पहाड़ की चोटी पर चलकर देखते हैं। डेमन कल्टीवेटर्स, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वे अंदर किसी चीज को खिला पिला रहे हैं। कियांग हाई, तू नीच इंसान, तेरी तो। इसे कहते हैं कम कठिनाई वाला कार्य। इसे मामूली राक्षस कहते हैं। तुम्हारे यहाँ मामूली राक्षस युआन यिंग स्तर के होते हैं क्या? याद रखना जो मैंने तुम्हें इन कुछ दिनों में सिखाया है। दिखावे में सादगी बनाए रखना, अपनी असली ताकत कभी जाहिर मत करना। निंगशुआंग, वे जो झुजी स्तर के हैं उन्हें तुम संभालो। कियान कियान, तुम उस थोड़े तगड़े वाले से निपटो। याद रखना अपनी ताकत का बस आधा हिस्सा ही इस्तेमाल करना, कहीं उन्हें जान से मत मार देना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जी गुरुजी। ये छोटे मोटे कीड़े कहाँ से आ गए? मेरे ब्लड डेमन सेक्ट के काम में बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ उन सबको खत्म कर दो। गुरुजी, अब हम क्या करें? क्या करें? आ गए हैं तो आ गए हैं। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। वे तो 10,000 साल की साधना वाले हैं। इस इनाम के लिए तो जी जान लगा देंगे। चलो हमला करो मेरे शिष्यों, शुरू हो जाओ। ये 3 लड़कियां कहाँ से आ गई? कितना खतरनाक है। अगर फिर से हमला किया तो मुझे यकीन है कि तुम बचोगे नहीं। आखिर तुम्हारी यह कौन सी तकनीक है? यह तो मैंने घर पर खेती करते समय सीखी थी। जंगली सुअरों से बचने वाली तकनीक। खेती करने वाला, उससे फालतू बात करने की जरूरत नहीं। सब मिलकर इसे खत्म करो। इस वार का कोण बहुत गलत है। इस हमले में ताकत बहुत बिखरी हुई है। अरे ये दानव साधक तो कुछ खास नहीं है। अच्छा मौका है। मेरा जादुई हथियार देखो। यह रद्दी ताबीज तो पहले दर्जे का भी नहीं लगता। इसमें क्या ताकत होगी? यह तो खुजली मिटाने के भी काम नहीं आएगा। ही भागो मत, मेरे पास और भी हैं। अरे वाह, यह जादुई हथियार तो बहुत काम का है। गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा था। अरे वाह, यह जादुई हथियार तो बहुत काम का है। गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिनय करने की कला तो दिन ब दिन निखरती जा रही है। यह खतरे में जीत वाली तकनीक तो एकदम माहिर है। ही छोटी बच्ची में ताकत तो काफी है। ही बड़े भाई, तुम भी काफी मार झेल लेते हो। अरे छोटी बच्ची, जुबान बहुत तेज है। अब मेरा वार देखो। यह तो सिर्फ एक घूंसा था। इस लड़की की ताकत तो बहुत डरावनी है। वह दानव साधक जिसे उसने उड़ा दिया, वह कम से कम झुजी अंतिम चरण का शारीरिक साधक था। बस एक घूंसे में ही उड़ गया। पलटवार करने की भी ताकत नहीं बची। गड़बड़ हो गई, सब खराब हो गया। यह बेवकूफ, मैंने कहा था ना कि थोड़ा संभल कर करना। अरे वह तो बहाना बनाकर मुझे घूर रहा है। थोड़ी ताकत ज्यादा हो गई थी। शायद वह खुद ही ठीक से खड़ा नहीं हो पाया होगा। हाँ, वह ठीक से खड़ा ही नहीं हो पाया। पैर फिसल गया होगा। आ गुरुजी, यह क्या चीज है? कितनी डरावनी ऊर्जा है।
मुझे भी नहीं पता, क्या मिशन कार्ड पर छोटे दानव के बारे में नहीं लिखा था? किसका छोटा दानव इतना विशाल होता है? कियांग हाई, तू तो गया काम से, तूने तो मुझे फंसा दिया। हा 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 हा। हो गया, आखिरकार हो गया। बधाई हो स्नो वुल्फ, आपका मानव रूप सफल रहा। हे भगवान, जल्दी भागो भागो, कहाँ भाग रहे हो स्नो वुल्फ? कृपया उन्हें मार डालो। ओह, मेरी कमर। हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं इससे भी बच गया। यह पक्का मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है जो मुझे बचा रहे हैं। नहीं नहीं, पास मत आओ मेरे पास जादुई हथियार है। गुरुजी, यह सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि वह कहीं फंस गया है। हे भगवान, उसे क्या हो गया? मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैंने अभी अभी अपनी वो पुरानी पुश्तैनी घंटी देखी, वह सीधे उसके मुंह में जा गिरी। क्या यह कोई प्राचीन दिव्य हथियार है? क्या यह राक्षसों को भी मार सकता है? हाँ, यह तो बस एक मामूली सा जादुई खिलौना है। मैंने तो बस अपनी थोड़ी सी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया था। मर गया, पूरी तरह खत्म। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। ब्लड वुल्फ प्रभु, जल्दी उठिए। यह तो सच में मर गया। हे भगवान, ईश्वर रक्षा करे, पूर्वजों की कृपा बनी रहे। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? एक पुरानी घंटी फेंकने से ही यह राक्षस मर गया। ऐसा लगता है कि इंसान को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। मुश्किल वक्त में भगवान सच में मदद करते हैं। यह सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुम लोगों ने ही ब्लड वुल्फ प्रभु की जान ली है। मैं तुम सबको मार डालूंगा। ब्लड वुल्फ प्रभु के साथ तुम भी मरोगे। सावधान। अरे, मैं आ हे भगवान, पास मत आओ, मुझे मत मारो। मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। गुरुजी, दीदी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं तो बस बहुत डर गई थी। मैं तो बस उसे दूर धकेलना चाहती थी। किसने सोचा था कि उसका सिर इतना नाजुक होगा? सिर बहुत ही नाजुक था। यह तो गोल्डन कोर स्तर के राक्षस का सिर था। कैसे भी देखो, थोड़ा तो सख्त होना चाहिए था। तुम इसे नाजुक कह रही हो, तो फिर इस दुनिया में सख्त क्या है? अरे मेरी प्यारी शिष्या, तुम्हें क्या हो गया है? डरो मत, गुरुजी यही है। यह मूर्ख खुद ही तुम्हारे हाथों पर आकर टकरा गया। क्या इसमें तुम्हारी कोई गलती है? यह तो उसने खुद अपनी मौत बुलाई है। मेरी प्यारी शिष्या का इसमें कोई दोष नहीं है। बिल्कुल, वह खुद ही लड़खड़ा कर टकरा गया था। छोटी बहन, अब रोना बंद करो।
अगर किसी और ने सोचा कि हमने जानबूझकर मारा है तो यह बहुत बुरा होगा। हम तो भले इंसान हैं। यह तो बस आत्मरक्षा थी। क्या यह सच है? यह मेरी गलती नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह तो बस जायज बचाव था। गुरुजी, यह बस हो गया। सब खत्म। हाँ, सब खत्म हो गया। इतनी आसानी से नहीं। यह भेड़िया राक्षस तो मर गया, लेकिन अभी नाटक खत्म नहीं हुआ है। तुम लोग सोचो, हम वापस जाकर क्या कहेंगे? बस इतना कहेंगे कि एक पुरानी घंटी फेंकी और वह उसे कुचलकर मार गई। संप्रदाय के वे बूढ़े लोग भले ही थोड़े मूर्ख हो, पर इतने भी नहीं कि इस पर यकीन कर लें। क्या वे इस बात पर विश्वास करेंगे? तो गुरुजी का मतलब क्या है? बेशक, उसके लिए एक वाजिब मौत का इंतजाम करना होगा, जैसे कि किसी महान हस्ती के हाथों से गलती से मारा जाना या फिर आसमानी बिजली गिरकर भस्म हो जाना। सोम जीवान, यह आसमानी बिजली वाला आइडिया अच्छा है। यह तो किसी और तरीके से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। लेकिन गुरुजी, इतनी खिली हुई धूप में आसमानी बिजली कहाँ से आएगी? हाँ, यह बहुत आसान है। दाहुआंग, सोना बंद कर, उठ और एक छींक मार। याद रखना, थोड़ा ड्रामा भी होना चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ मारना। गुरुजी, यह आसमानी बिजली तो एकदम सटीक थी। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने हम पर कृपा की, और उस महान हस्ती का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारी मदद की। शिष्य सोम जीवान अपने दोनों शिष्यों के साथ आपको नमन करता है। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। उस महान हस्ती का भी धन्यवाद। गुरुजी, क्या अब हम वापस चल सकते हैं? वापस? कहाँ वापस? मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या हमने राक्षसों का सफाया नहीं कर दिया? राक्षस तो आसमानी बिजली से खत्म हो गए, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। राक्षस तो मर गए, लेकिन इंसान तो अभी भी जिंदा है। ये सब गवाह है। ये हमारी जीत की निशानी भी है। अगर हम इन्हें साथ नहीं ले गए तो हम जवाब क्या देंगे? सच में, इतनी मेहनत से गोल्ड कोर स्वर्ण हृदय हासिल किया और बदले में बस ये कबाड़ मिला। चलो कोई नहीं, डूबते को तिनके का सहारा ही सही। ओयांग क्यान, जाओ और इन दोनों को बांधकर साथ ले चलो। ये हमारे सबूत है। वापस जाकर इस कहानी को कैसे संभालना है, यह अब उन पर निर्भर करता है। ओह सब कुछ ठीक से पैक कर लिया है। ठीक है, अब हमें आखिरी कदम उठाना है। बधाई हो होस्ट, आपने हिडन मिशन डेडली काउंटर अटैक पूरा कर लिया है। मिशन का मूल्यांकन उत्तम, 10,000 साल की साधना और दिव्य वस्तु प्राप्त हुई। डेथ सब्स्टिट्यूट जीवन रक्षक प्रीमियम संस्करण। दीदी, क्या गुरुजी फिर से और शक्तिशाली हो गए हैं? कियांग हाई, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे मजाक नहीं कर रहे? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। संप्रदाय प्रमुख, उन दो राक्षसों के बयान मैंने कई बार जांचे हैं। हालांकि वे भेड़िया राक्षस कैसे मरा, उन्होंने ठीक से नहीं देखा, पर वह भेड़िया राक्षस निश्चित रूप से युआन यिंग स्तर का था, और मैंने उसकी राख की भी जांच करवाई है। उसमें बची हुई राक्षसी ऊर्जा वाकई युआन यिंग स्तर की है। मैं विश्वास नहीं कर सकता। यह बिल्कुल नामुमकिन है। सोम जीवान की शक्ति हम सब जानते हैं, और उसके साथ वे दो नए शिष्य युआन यिंग स्तर के राक्षस के चंगुल से बच निकले। यह अपने आप में एक चमत्कार है, और उन्होंने उसे मार भी दिया। ऊपर से आसमानी बिजली भी गिरी। ऐसी कहानी तो कोई लेखक भी लिखने की हिम्मत नहीं करेगा। इसमें जरूर कोई चाल है।
या तो उन्होंने राक्षसों के साथ मिलकर यह नाटक रचा है, या फिर उन्होंने कोई ऐसी गुप्त तरकीब अपनाई है जो किसी को नहीं पता। किंगयुन पीक के स्वामी सोम जियुआन अपने शिष्यों जी निंग शुआंग और ओयांग कियान के साथ मिलने आए हैं। संप्रदाय प्रमुख और सभी वरिष्ठ भाई, आपको हमारी बात सुननी ही होगी। हमारी हालत बहुत खराब है। हम तीनों गुरु शिष्य तो बस वापस आने ही वाले थे कि वह हेई फेंग शान का छोटा राक्षस, वह तो सीधे सीधे राक्षसों का अड्डा था। जैसे ही हम अंदर गए, हम तो बस उन दुष्टों के चंगुल में फंसने ही वाले थे। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकल पाए। और फिर वो दुष्टों का सरदार, उसने अपनी काली शक्तियों से एक बला को जगा दिया, एक ऐसा भेड़िया जो घर से भी बड़ा था। वो राक्षस बहुत ही भयानक था। उसकी ऊर्जा के दबाव से ही हमारी सांसें अटक गई थी। उस समय तो हमें लगा कि सब खत्म हो गया, हमें लगा कि आज तो हम गए। लेकिन कौन जानता था, ठीक उसी वक्त जब वो भेड़िया अपना मुंह खोलकर हमें निगलने ही वाला था, भगवान ने हम पर कृपा कर दी। अचानक आसमान से बिजली की एक सुनहरी लकीर गिरी, कड़क, और उस बिजली ने भेड़िए को राख बना दिया। हम तो उस वक्त सन्न रह गए थे, समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। जब तक हमें होश आया तब तक वो भेड़िया खत्म हो चुका था। बाकी दुष्ट भी डर के मारे कांपने लगे। उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर हमने उन्हें मार गिराया और ये 2 जीवित गवाह पकड़ लाए। संप्रदाय प्रमुख, पूरी घटना बस यही है। भले ही हमने मिशन पूरा कर लिया, लेकिन यह सफर बहुत ही खतरनाक था। इस खुफिया जानकारी में कुछ गड़बड़ है। संप्रदाय प्रमुख, आपसे विनती है कि इसकी गहन जांच करें। सोम जियुआन, उठो, जल्दी उठो। यह मिशन वाकई संप्रदाय की एक बड़ी चूक थी। तुम लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ा। तुम चिंता मत करो, मैं खुद इसकी तह तक जाऊंगा। तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। संप्रदाय के लिए काम करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस संप्रदाय सुरक्षित रहे तो हम अपनी जान भी दे दे तो कम है। जरा रुको सोम जियुआन, नाटक करना बंद करो। ये जो तुम मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हो, ये बच्चों को बहलाने के लिए ठीक है। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। कैसी आसमानी बिजली, मुझे तो लगता है कि तुमने ही दुष्टों के साथ साठगांठ की है। ये सब तुम्हारा रचा हुआ नाटक है, ताकि तुम संप्रदाय से इनाम हथिया सको और अपने किंगयुन पीक का रुतबा बढ़ा सको। कियांग भाई, आप हम पर ऐसे झूठे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हम तीनों गुरु शिष्य बाहर अपनी जान जोखिम में डालकर आए हैं। लगभग जान ही चली गई थी हमारी। सोचा नहीं था कि वापस आकर भी ये अपमान सहना पड़ेगा। आप हमें मरने पर मजबूर कर रहे हैं। गुरुजी, क्या हुआ आपको? कियांग अंकल, आप हमारे गुरुजी को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? हमने आखिर ऐसा क्या गलत किया है? आप हमें ही निशाना क्यों बना रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने वो इनाम जीत लिया? आपके शिष्य हार गए तो क्या आप हमसे इसका बदला लेंगे? जी निंग शुआंग, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। यह संप्रदाय का मुख्य दरबार है, यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अभी मामले की जाँच पूरी नहीं हुई है। तुम अपने ही साथियों पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हो? संप्रदाय प्रमुख, मैंने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया है। काफी है, इस मामले में मैं खुद फैसला लूंगा। अब और एक शब्द भी नहीं। सोम जियुआन, इस बार तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है, मैं इसे याद रखूंगा। मेरा आदेश सुनो। किंगयुन पीक के इस मिशन में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 1 लाख उच्च स्तरीय स्पिरिट पत्थर दिए जाएं, घाव भरने वाली 10 औषधियां दी जाएं, संप्रदाय के 50,000 अंक प्रदान किए जाएं। इसके अलावा किंगयुन पीक की शिष्या जी निंग शुआंग और ओयांग कियान के साहस को देखते हुए उन्हें संप्रदाय के पुस्तकालय से एक गुप्त कला चुनने की अनुमति दी जाती है। उम्मीद है कि तुम लोग वापस जाकर आराम करोगे और जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे।